स्टूडेंट्स, मैं दिनेश पांडे आज आपको श्रद्धा मनु शीर्षक के अंतर्गत कुछ पद आपके सामने प्रस्तुत है, उसे पढ़ाऊंगा। देखिए, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। देखिए, इसके पहले आपने पढ़ा था कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा मंद, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद। कि व्यक्ति जो है, श्रद्धा मन को समझाती है कि व्यक्ति इस जन्म में, पिछले जन्म में जो कर्म करता है उस कर्म का भोग इस जन्म में करता है, और इस जन्म में भोग करते हुए अगले जन्म में भोग के लिए कर्म भी इसी समय करता है। तो तुम मन को समझाती है कि तुम तो कर्म से रहित हो चुके हो, तुम केवल भोग कर रहे हो, तुम कर्म नहीं कर रहे हो, लेकिन आगे आने वाले जन्म में भोग के लिए तुम्हें कर्म भी अभी ही करना है। तुम इस प्रकार से कर्तव्य विमुख नहीं हो सकते। अब इन पंक्तियों में देखिए किस प्रकार से श्रद्धा मन को समझाती है कि अकेले तुम कैसे असहाय। भाई, जैसे तुम कहते हो कि तुम जो है, तुम अकेले हो इस संसार में, तुम असहाय हो, तुम अकेले हो। फिर एक मानव के जीवन में जो प्रतिदिन जो 5 यज्ञों का विधान है, जिसे भूत यज्ञ कहा जाता है, उन भूत यज्ञों, तो जिन भूत यज्ञों का विधान है मानव के जीवन में, जिन 5 यज्ञों का, जिसे मनुष्य जोड़े के साथ, यानी कि अपनी पति पत्नी दोनों मिल करके उस यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं। और ये भारतीय संस्कृति, हमारी ये संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो है प्रत्येक गृहस्थ को, हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 5 यज्ञ का अनुष्ठान करना अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो ऐसे में ये यज्ञ तुमसे अकेले कैसे हो सकता है? तुम अकेले ये यज्ञ कैसे यजन कर सकते? यजन माने यज्ञ। तुम ये यज्ञ अकेले कैसे कर सकते हो, है ना? जिस यज्ञ को पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं, उसे तुम अकेले कैसे कर सकते हो? यदि इस यज्ञ को तुम अपना कर्तव्य मानते हो, यदि तुम भारतीय संस्कृति को मानते हो, यदि तुम इस यज्ञ को अपना कर्तव्य मानते हो, तो फिर तुम्हें जो है मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करके उसे संपन्न करना होगा, उसे विधि विधान पूर्वक तुम्हें करना होगा। तुम्हें अकेले यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम ऐसा ही करोगे, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारी छोटी सोच का प्रतीक है। तुच्छ विचार, उन्होंने कहा ना कि तुच्छ विचार, ये जो है क्या है कि इस संसार में अगर जो 5 यज्ञों का विधान है प्रतिदिन, उन 5 यज्ञों को अगर तुम नहीं करते, तो कहीं ना कहीं, और तुम सोचते हो कि तुम अकेले ही उन यज्ञों की पूर्णाहुति कर लोगे, तो ये तुम्हारी छोटी सोच है, छोटी सोच का प्रतीक है। हे तपस्वी, आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। तुम जो है इस सांसारिक चकाचौंध से, सांसारिकता से अभी तुम बहुत दूर हो। तुमने जो है कर सके नहीं आत्म विस्तार, तुमने अभी अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया है। तुमने अभी तक स्वयं को आत्म केंद्रित ही रखा है, स्वयं तक ही सीमित रखा है। तुम केवल अपने बारे में सोच रहे हो, जबकि जो है जीवन की सार्थकता किसमें है? जीवन की सार्थकता तो आत्म केंद्रित होने में नहीं है, बल्कि पर केंद्रित होने में है, दूसरों के बारे में सोचने में है ना? श्रद्धा के कहने का तात्पर्य यह है कि भाई, तुम जो है जिस प्रकार से इस जीवन की सार्थकता को भूलकर तुम पर केंद्रित नहीं बल्कि आत्म केंद्रित हो चुके हो। वास्तव में तुमने केवल आत्म कल्याण के लिए ही इस जीवन को चुना है। इस जीवन स्वयं के ही भले के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए ही तुम जीवन से विरत हो करके तुमने ये तपस्वी जीवन चुना है। जबकि व्यक्ति को चाहिए क्या? व्यक्ति को जो है पर कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। यही वास्तव में उसका जो है यही मानव का स्वरूप है, यही मानव का धर्म है ना?
कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। है ना, कि तुम वो जो मानो यज्ञ है, 5 यज्ञ, उन यज्ञों का अनुष्ठान तुम अकेले नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारी छोटी सोच का प्रतीक है। हे तपस्वी, तुम सांसारिकता से बहुत दूर हो चुके हो, तुमने अभी अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया। वास्तव में मानव जीवन में जो है कहीं ना कहीं मानव जीवन की सार्थकता आत्म केंद्रित होने में नहीं है, बल्कि पर केंद्रित होने में है। तुम्हें सब कुछ भूल करके अपने जीवन को पर कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए। अगली पंक्ति में देखिए, उन्होंने कहा कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। उन्होंने कहा समर्पण लो सेवा का सार। इन पंक्तियों के माध्यम से जो है श्रद्धा मानवता को पुष्ट और परमार्जित करने के लिए, मानवता को समृद्ध बनाने के लिए, उसके अस्तित्व को बचाने के लिए मनु के सम्मुख स्वयं को समर्पित कर देती है, आत्मसमर्पण करती है और मनुष्य जो है इस सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए, सृष्टि के प्रवर्तन के लिए सृष्टि का प्रवर्तक बनने की आग्रह करती है। कहती है कि जो है तुम ही हो जिससे संसार पुनः जो है जीवित हो सकता है। देखिए कैसे कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। श्रद्धा कहती है मन से समर्पण लो सेवा का सार, कि इस मानवता के कल्याण के लिए मैं तुम्हें स्वयं को समर्पित करती हूँ। मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करती हूँ, तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। कहने का मतलब कि मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर के, तुम्हारी जो है तुम्हारे साथ साथ रह करके मैं भी मानवता की सेवा करना चाहती हूँ। सजल संस्कृत का यह पतवार, मेरा जो समर्पण है, मेरी जो सेवा भावना है, उसका सिर्फ यही मतलब है कि यह जो जलमग्न संसार है, जलमग्न संसार के लिए, है ना, इस डूबते हुए अपने अस्तित्व को खोते हुए इस संसार रूपी सागर के लिए मेरा यह समर्पण रूपी पतवार, मेरा यह समर्पण क्या करेगा, एक पतवार का कार्य करेगा। जैसे नौका जब उसमें डूबने लगती है, सागर में डूबने लगती है, तो पतवार के माध्यम से नौका बाहर निकाली जाती है ना। तो कहीं ना कहीं अपनी अस्तित्व को खोती हुई मानवता मेरे इस समर्पण रूपी पतवार से अपने अस्तित्व को बचा पाएगी। इसलिए मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करती हूँ। सजल संस्कृत का यह पतवार, है ना, सजल माने जल मग्न, संस्कृत माने संसार में, का यह पतवार मतलब मेरा यह समर्पण रूपी पतवार इस जलमग्न संसार को डूबने से क्या करेगी, बचाएगी, अर्थात अपने अस्तित्व को खोती हुई इस मानवता को पुनर्जागृत करने का कार्य करेगी। और आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। आज से मेरा यह जीवन, मैं स्वयं को तुम्हें न्यौछावर करती हूँ और तुम्हें न्यौछावर करके मैं तुम्हारे इसी चरणों में, कदमों में रहते हुए निस्वार्थ भाव से तुम्हारी सेवा करते हुए मैं तुम्हारे जो विगत विकार, जो पिछले जीवन की जो पिछली बुराइयां रही होंगी, उन बुराइयों को, दोषों को भूल करके मैं निरंतर तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, तुम्हारे कदमों में पड़ी रहूंगी। श्रद्धा के कहने का आशय ये है कि मैं आज से मैं जो है आप में जो भी जितनी भी बुराइयां अथवा दोष रहे होंगे, उन दोषों और बुराइयों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपके सम्मुख जो है आत्मसमर्पण किया है और आत्मसमर्पण करके आपको अपना जीवन साथी बनाने का मैंने निर्णय लिया है ना। इसमें कभी भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरा यह समर्पण इस जलमग्न संसार के लिए एक पतवार का कार्य करेगी, अपने अस्तित्व को खोती हुई मानवता के लिए एक पतवार का कार्य करेगी, है ना। इसलिए मैं स्वयं को तुम्हें समर्पण करती हूँ और समर्पण करते हुए मैं तुम्हें जो अपने पति रूप में स्वीकार करती हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा करते हुए इस मानवता के प्रवर्तक बनने में तुम्हारी मदद करती हूँ। चलिए बाकी का जो है आप लोग
लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि लाइव क्लास में और भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है ना, इसलिए सारे बच्चे लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करें। ठीक।